गाइस आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटी। क्लास 11 का चैप्टर है ये एनसीईआरटी में। ठीक है, चैप्टर इजी है लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है ये चैप्टर। ठीक है, इसके साथ का एक चैप्टर जुड़ा हुआ है हमारा 12th क्लास का चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये। वैसे भी बहुत जगह जहाँ जहाँ इनइक्वालिटी आएगी आपको काम आएगा चैप्टर। ठीक है, तो इनइक्वालिटी सीखते हैं क्या है ये बेसिकली। ओके, इसके लिए आप क्या करो, इनइक्वालिटी वर्ड क्या है बेसिक। इनइक्वालिटी वर्ड को जानो पहले। इसके लिए आप कोई भी दो क्वांटिटी सोच लो, कोई भी दो क्वांटिटी। ठीक है, ये दोनों क्वांटिटी क्या हो सकती हैं, नंबर्स हो सकते हैं। नंबर सोच लिया आपने, दो लेंथ सोच ली। ठीक है, मास सोच लिया किसी चीज़ के मार्क्स सोच लिए, दो बच्चों के मार्क्स सोच लिए। ठीक है, बट लाइकली क्वांटिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? लाइक क्वांटिटीज। ठीक है, कोई भी दो डिफरेंट क्वांटिटीज बट लाइक क्वांटिटीज, यानी कि अगर दोनों ही मास है तो दोनों ही चीज़ के मास है, मार्क्स है तो दोनों ही मार्क्स हैं, लेंथ है तो दोनों ही लेंथ है। ठीक है, कंपेरेबल, क्योंकि लाइक क्वांटिटीज जो होती हैं वो क्या होती है, कंपेरेबल होती हैं। क्या होती हैं? या फिर सिर्फ लाइक क्वांटिटीज ही क्या होती हैं, कंपेरेबल होती हैं। ठीक है, ओके। तो ये क्वांटिटी जो हमने सोची ये क्या हो सकती है, आप कहोगे सर ये दोनों इक्वल हो सकती हैं। बिल्कुल ठीक। या हम कह सकते हैं कि यार ए जो है वो बी से क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। या हम कह सकते हैं ए जो है बी से क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये है इक्वालिटी। इन दोनों चीज़ों के अंदर, क्वांटिटीज के अंदर इक्वालिटी शो करता है। तो इससे बनती हैं इक्वेशंस। क्या बनती हैं? इक्वेशंस। दीज आर कॉल्ड इनइक्वालिटी। क्या बनता है? इनइक्वालिटी। ठीक है, तो इससे जो बनती हैं वो बनती हैं इनइक्वालिटीज। ठीक है, ये वर्ड समझ में आया, इनइक्वालिटीज। तो लीनियर इनइक्वालिटीज हमारे चैप्टर का नाम है। ठीक है, ओके। कई बार क्या होता है, कई बार वो कहता है कि जहाँ ए बी से बड़ा है, बट ओकेजनली कभी कभी ये जो चीज़ हो जाए, ऐसा बोल दे कि ए जो है वो बड़ा है या बराबर है बी के। इस साइन को हम क्या पढ़ते हैं कि ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो ये जो टाइप की इनइक्वालिटी होती है ये भी एक इनइक्वालिटी है। इसे कहते हैं हम स्लैक। क्या बोलते हैं हम? स्लैक इनइक्वालिटी। ठीक है, और ये जो है इसे बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। क्या बोलते हैं? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। ठीक है, ये हमेशा ए बी से बड़ा ही रहेगा। इस केस में ओकेजनली ए बी के बराबर भी हो सकता है, इसलिए इसे बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटी। तो ये चीज़ हम लोग लेस देन में भी यूज़ कर सकते थे कि ए बी से छोटा है, तो ये एकदम से स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। क्या है? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। ठीक है, ए लेस देन बी अगर इक्वल टू बी है सम ओकेजन में, ठीक है, ओकेजनली अगर ऐसा हो जाता है तो ये जो इक्वालिटी इनइक्वालिटी होती है वो क्या होती है? स्लैक। क्या होती है गाइस? स्लैक इनइक्वालिटी। ठीक है, चैप्टर कोई भी स्टार्ट करो, वीडियो देख के नोट जरूर बनाओ भाई। ठीक है, नोट्स बनाने के बाद ही हम क्वेश्चंस तो हो जाएंगे। क्वेश्चन में चैप्टर में बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप इसका इंट्रोडक्शन समझ में आएगा तो मुश्किल से 30 मिनट्स भी नहीं लगेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करने में। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन बहुत ध्यान समझो, नोट जरूर बनाओ। ठीक है, तो समराइज कर रहे हैं कि हमने दो टाइप की इनइक्वालिटीज पढ़ी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। ये होती है स्लैक इनइक्वालिटी, और ग्रेटर देन या फिर लेस देन, ग्रेटर देन या फिर लेस देन, तो ये होती है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। क्या होती है? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। तो क्या हुआ इनइक्वालिटी का मीनिंग? क्या हुआ? दैट टू नंबर्स या टू रियल नंबर्स और algebraic expression related by less than, greater than, less than equals to and greater than equals to are called inequalities. ठीक है, तो हमारे चैप्टर में लीनियर इनइक्वालिटीज चैप्टर का नाम है। इनइक्वालिटीज का मतलब समझ में आ गया आप लोग को? ठीक है, अब कई बच्चों सर ये लीनियर क्या चीज़ है? अब लीनियर क्या चीज़ है, ठीक है, इसकी बारे में बात करते हैं। चैप्टर का दूसरा जो वर्ड है, इस वर्ड को जानने के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। से लेट एक्स बी द मार्क्स स्कोर्ड बाय रिद्धि। ठीक है, रिद्धि के एक्स मार्क्स आते हैं। ठीक है,
सपोज उनके पेरेंट्स जाते हैं पेटीएम में, तो मैम से पूछते हैं मैम कितना स्कोर रहता है इसका, तो मैम सपोज स्टेटमेंट देती है कि रिधि स्कोर्स ग्रेटर देन 40, ग्रेटर देन कि भाई 40 से ऊपर मार्क्स तो रहते ही हैं इसके, ठीक है। तो हम इस स्टेटमेंट को कैसे लिखेंगे, ठीक है, हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं, अगर हमने स्कोर x माना हुआ है तो उसकी वैल्यू 40 से तो ऊपर रहेगी रहेगी, तो x इज ग्रेटर देन 40, ठीक है। सपोज मैम ने स्टेटमेंट दिया कि रिधि स्कोर्स, ऐसा बोल दिया लेस देन 80, लेस देन 80, तो हमारी स्टेटमेंट कैसे हम कर लेंगे, लिखेंगे x इज लेस देन 80 के भैया उसके 40 से ऊपर रहता है और 80 से नीचे रहता है इसको, तो 80 से नीचे ही लिखते हैं, ठीक है। अगर स्टेटमेंट इस तरह से होता कुछ, रिधि स्कोर्स एट लीस्ट 40 मार्क्स, एट लीस्ट 40 मार्क्स, तो ये चीज़ आपको समझाई जा रही है इस कॉन्सेप्ट के लिए और एटमोस्ट कॉन्सेप्ट के लिए। एटलीस्ट और एटमोस्ट भी हमारी इनइक्वालिटीज़ होती हैं, उनको लिखने का तरीका क्या होता है, ठीक है, कि जो x है उसकी वैल्यू 40 है कम से कम, यानी कि उससे ज़्यादा, यानी कम से कम 40 तो ले ही आती है, ठीक है, तो 40 तो ले ही आती है, यानी कि 40 या उससे ज़्यादा, ठीक है, तो 40 तो आते ही हैं भाई, उसके ज़्यादा भी आ सकते हैं, ठीक है। तो लेस देन के लिए, एटलीस्ट के लिए हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन, ठीक है। फोर्थ, अगर स्टेटमेंट इस तरह से होती मैम की कि रिधि स्कोर्स एट मोस्ट 40 मार्क्स, ठीक है, एट मोस्ट 40 मार्क्स, ये चैप्टर का यूज जो है आगे प्रोबेबिलिटी में भी आपको, अगर ये एटलीस्ट एटमोस्ट का मतलब समझ जाओगे तो उस चैप्टर में भी काफ़ी सारी क्वेरीज आपकी सॉल्व हो जाएंगी इससे, ठीक है। तो एटमोस्ट 40 मार्क्स मतलब कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा 40 ही पहुँच पाती है वो, यानी कि या तो उसके मार्क्स 40 रहते हैं या उससे कम रहते हैं, तो यानी कि मार्क्स या तो 40 रहते हैं या उससे कम रहते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं 40 के या उससे कम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा एटमोस्ट के लिए लेसर इक्वल्स टू का साइन, एटलीस्ट के लिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन, बट सिचुएशन को फिर भी पढ़ना ध्यान से, ठीक है, चीज़ें को समझो करो, ठीक है। चलो, तो हमने इस एग्जाम्पल में जो रिधि के मार्क्स लिखे उसको एक्स से डिनोट किया, ठीक है। तो हमारे पास ये जो इनइक्वालिटी हुई वो एक तरह से हुई वन वेरिएबल इनइक्वालिटी, क्योंकि हमने एक वेरिएबल से डिनोट की ना मार्क्स, वन वेरिएबल इनइक्वालिटी, ठीक है गाइस। तो जो वन वेरिएबल इनइक्वालिटी होते हैं इसी को हम क्या कहते हैं, लीनियर इनइक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटी, ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटी, ठीक है। सपोज अगर एक लीनियर इक्वेशन, अगर मैं एक चीज लिखूँ यहाँ पे 5x + 4 इज इक्वल्स टू 10, 5x + 4 इक्वल्स टू 10, तो ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है ना, क्योंकि इक्वल टू का साइन है। लेकिन अगर मैं लिख दूँ 5x + 4 ग्रेटर देन 10, या फिर लिख दूँ मैं 5x + 4 लेस देन 10, तो ये दोनों क्या हैं, ये लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं, क्या हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज़, ठीक है। क्या ये सिर्फ वन वेरिएबल में होती है, नहीं, ये टू वेरिएबल में भी हो सकती है। अगर मेरे को टू वेरिएबल में लिखना है इसको तो मैं कैसे लिखूंगा, एग्जांपल देखते हैं इसका एक, ठीक है। तो टू वेरिएबल इनइक्वालिटी का एग्जांपल क्या होगा देखते हैं लीनियर में। मान लो कनु के पास 120 रुपये हैं, कितने हैं, 120 रुपये, ठीक है। शी गॉन टू मार्केट, ठीक है, उसको रजिस्टर और एक पेन बाय करना है, कुछ रजिस्टर बाय करने हैं और सम पेन, ठीक है। रजिस्टर जो पर रजिस्टर की कॉस्ट है मान लो 40 रुपीज़ है और पेन की सपोज कर लो 20 रुपीज़ है, ठीक है, ओके। तो अगर मान लो उसने लेट करते हैं हम लोग, लेट शी बायस x नंबर ऑफ रजिस्टर and y नंबर ऑफ पेन्स, नंबर ऑफ पेन्स, ठीक है। तो हमारे पास x नंबर ऑफ रजिस्टर है, उसकी कॉस्ट पर रजिस्टर कॉस्ट कितनी थी 40, ये हो गया 40x, और सिमिलरली ये हो गया 20y। कंबाइंड कॉस्ट जो है वो 120 रुपये ही तो लेके गई है, ठीक है, ओके। तो ये जो कॉस्ट है कंबाइंड कॉस्ट, ये क्या होनी चाहिए, ये 120 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए,
ठीक है, या उसके इक्वल भी वो खर्च कर सकती है पूरा 120 रुपये, ठीक है, यानी कि लेस देन। तो ये कौन सी इक्वालिटी, तो पहले तो स्लैक इनक्वालिटी हो गई, क्योंकि ये इक्वल भी हो सकता था, तो इस इनक्वालिटी को क्या बोलेंगे हम, स्लैक इनक्वालिटी। कौन सी, स्लैक इनक्वालिटी, ठीक है। और ये जो पूरी चीज़ हमारे पास है इसे कहते हैं लीनियर इनइक्वालिटी, ठीक है, इन टू वेरिएबल्स, ठीक है गाइस। समझ में आई इनइक्वालिटी का मतलब और लीनियर इनइक्वालिटी का मतलब समझ में आया। तो ये चैप्टर है हमारा। अब हमने इसमें जो चैप्टर में करना है वो करना है हाउ टू सॉल्व इट, कि सॉल्व कैसे कर सकते हैं इनइक्वालिटीज़ को, ठीक है। चलो वो समझते हैं। ओके गाइस, देखो कहता है कि अलजेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल एंड देयर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या है ये चीज़, सपोज करो आपको एक इनइक्वालिटी दिया हुआ है 2x + 3 लेस देन इक्वल्स टू लेस देन 20। तो सबसे पहले तो हमें ये सोचना है कि यार ये x क्या है। x यहाँ पे रियल नंबर भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, इंटीजर फॉर्म में भी पूछा जा सकता है ना। तो अगर कुछ नहीं कहा गया है तो आप हमेशा इसको रियल नंबर लेके चलोगे। क्या लेके चलोगे, रियल नंबर, ठीक है गाइस, ओके। चलो अगर कुछ नहीं बोला गया है तो क्या करेंगे आप, इसे हमेशा रियल नंबर लेंगे, ठीक है। कौन सा नंबर, रियल नंबर, ओके। क्या है बेसिकली, मान लो अलजेब्राइक सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वालिटी, ये है क्या, ये बेसिकली x की वो वैल्यू है, एनी वैल्यू x के टर्म्स में दिया है ना इन इक्वेशन जो इनइक्वालिटी दिया है, तो एनी वैल्यू ऑफ x दैट मेक्स इनइक्वालिटी स्टेटमेंट ट्रू। ये आपकी एनसीईआरटी में ये लैंग्वेज लिखी हुई है, ठीक है ना। एनी वैल्यू ऑफ x दैट मेक्स इनइक्वालिटी स्टेटमेंट ट्रू, ठीक है। तो सपोज करो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 1 ले ली, x की वैल्यू 1 लूंगा तो 2 × 1 2 + 3 5, तो 5 इज लेस देन 20, ये ट्रू है। तो x की वैल्यू 1 हो सकती है। x = 2, अगर मैं 2 लिया, 4 + 3 7, 7 भी 20 से छोटा है, तो यहाँ पे भी इनइक्वालिटी 2 पे भी क्या हो गई, ट्रू हो गई। x = 3, कितना, 6 + 3 9, 9 भी 20 से छोटा है, ट्रू। x = 4, तो ये मैंने सिर्फ नेचुरल नंबर ही लिए हैं अभी तो फिलहाल, ठीक है। तो मैं बहुत सारे नंबरों पे इसे चेक कर सकता हूँ, तो इट मीन्स ये एग्जैक्ट सोल्यूशन तो नहीं है इसका, ठीक है, लेकिन हमें x की वो वैल्यू चाहिए होती हैं जिस पे वो इनइक्वालिटी क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। तो हमें एग्जैक्ट सोल्यूशन कैसे निकालना है वो हम बात करेंगे अभी फिलहाल, ठीक है। बट फिलहाल क्या है, हमें इनइक्वालिटी को ट्रू बनाने के लिए क्या निकालनी होती है, x की वो सभी वैल्यूज फाइंड करनी होती है, ठीक है। अपनी बात को हम समराइज करते हैं क्या, कि इन लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है, x देन सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x की वो सभी वैल्यूज फॉर विच इनइक्वालिटी विल बी सेटिस्फाइड आर कॉल्ड सॉल्यूशंस ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। तो इन सॉल्यूशंस को, एग्जैक्ट सॉल्यूशंस को कैसे निकालना है, इसके लिए 2 मेन रूल हैं, वो आपको सीखने हैं, देन उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे इसके, ठीक है। क्या है वो रूल्स टू सॉल्व इनइक्वालिटी। रूल 1, इंपॉर्टेंट रूल, कहता है इक्वल नंबर्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी। क्या मतलब है, से सपोज x दिया हुआ है लेस देन 8, ऐसा कुछ, तो अगर मेरे को यहाँ पे से सपोज 2 ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे भी क्या ऐड करूँगा, कर सकता हूँ 2 ऐड, तो ये इनइक्वालिटी क्या बन जाएगी, x + 2 इज लेस देन 10, ठीक है। तब इस इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, ये इनइक्वालिटी वही रहेगी, ठीक है, ओके। सिमिलरली अगर मैं कर देता x इज लेस देन 8 है, मेरे को यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्ट करना है, मैंने 2 यहाँ सब्ट्रैक्ट किया, 2 यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो भी इस इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो सेम नंबर्स ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं आता, हम वो कर सकते हैं, ठीक है। रूल 2, रूल नंबर 2 कहता है इक्वल पॉजिटिव नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड to both sides of an inequality,
ऑफ एन इनइक्वालिटी। ठीक है, तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव। यानी कि अगर मुझे x इज ग्रेटर देन 8 दिया था, ठीक है, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, अगर मेरे को यहाँ से x ग्रेटर देन 8 दिया था, मैं x/2 कर दूँ, यहाँ 8/2 कर दूँ, तो भी इनइक्वालिटी सेम ही रहेगी। ठीक है जी, ओके। लेकिन 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 बात यहाँ पे किसकी है, सिर्फ पॉजिटिव की। बट वाइल, हम क्या कह सकते हैं इसमें, वाइल मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय इक्वल नेगेटिव नंबर्स। सर ये पॉइंट है इस एक्सरसाइज में ध्यान रखने वाला है। इक्वल नेगेटिव नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी, then sign of inequality will get change। ठीक है, अगर ऐसा कुछ करते हो तो देखो इसका मतलब क्या है, यही बता देते हैं आपको, थोड़ा सा फिर क्वेश्चन में और क्लियर करेंगे। अगर x दिया हुआ है ग्रेटर देन 5, ठीक है, अगर मुझे उसको -1 से मल्टीप्लाई किया मैंने, और यहाँ भी -1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये जो साइन है ये ग्रेटर की जगह पे किसका हो जाएगा, लेस देन का साइन बन जाएगा। किसका बन जाएगा, लेस देन का साइन। बाकी अभी और आगे इसको समझाएंगे, क्लियर करेंगे, बट ये ही एक मेन फैक्ट है इसका, इस एक्सरसाइज के लिए। बाकी वो दोनों चीज़ें जो हैं, जैसे हम लोग इक्वेशंस में इस्तेमाल करते थे, एडिंग, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लाइंग ओनली बाय पॉजिटिव नंबर्स, वो सेम रहता है इनइक्वालिटी में भी और इक्वालिटी में भी। बट यहाँ पे नेगेटिव का जो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है, दोनों साइड ये डिवाइड है, उसमें हम लोग इनइक्वालिटी का साइन क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं। ग्रेटर है तो लेस देन है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो लेस देन इक्वल्स टू है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ये याद रखना है आपने। ठीक है, ओके, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हाउ टू सॉल्व। सपोज दिया हुआ 30x लेस देन 200, आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स ये हैं। ठीक है, 30x लेस देन 200। अभी क्या है, अगर इक्वेशन होती हम क्या करते, 30x इक्वल्स टू 200 अगर दिया होता तो हम x की वैल्यू क्या होती है, 200/30, तो हमने क्या करा, 30 में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इन इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा डिवाइडिंग, आपको डिवाइड तो करना ही है, ठीक है, लेकिन डिवाइडिंग इनइक्वालिटी 30 बोथ साइड्स, दोनों साइड से डिवाइड करना। भाई यहाँ से नीचे आएगा तो यहाँ से तो हट ही जाएगा ना, तो डिवाइड करने पे भी वही रहेगा। तो 30x/30, 200/30। इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। ठीक है, अदरवाइज वैसे तो सेम ही है इक्वेशंस और इनइक्वेशंस। ठीक है, तो x की वैल्यू जो आ गई वो लेस देन क्या आ गई, 6.66। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन में ही आपसे पूछा था कि x की वो वैल्यू चाहिए मुझे जो एक नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रही है, इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इस इनइक्वालिटी को रीड करो, यह है x लेस देन 6.66। तो हमारे पास क्या होंगे नेचुरल नंबर जो 6 से छोटे हैं, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6। अपने आंसर को जो आपने एक सेट की फॉर्म में लिखना। सेट पहला चैप्टर है आपका, अभी हम लोग बाद में समझेंगे थोड़ा सा उसको, बस कुछ नहीं है, ब्रेसेस में डाल देना अपने आंसर को। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन सेट है, क्या है ये, एक तरह से सॉल्यूशन सेट। ठीक है, ओके ओके ओके। सेकेंड पार्ट में उसने बोला x इज एन इंटीजर। अब 6 से छोटे इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं गाइस, इंटीजर्स बताएं आपको, 5 4 3 2 1 0 भी एक इंटीजर है, -1 -2। तो ये तो कहाँ तक जा रहा है, एज ऑन चलता चला जा रहा है ये तो। ठीक है, तो हमारे पास जितने भी इंटीजर हैं अप टू नेगेटिव साइड पे वो सारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन सेट। यानी कि x जो है इसको बिलोंग कर रहा है, ये साइन होता है बिलोंग्स टू का। किसका साइन होता है, बिलोंग्स टू। ठीक है गाइस, ओके चलो। लेकिन अगर यहीं इसने पूछा होता कि x एक रियल नंबर है, x इज अ रियल नंबर, तो रियल नंबर में तो सारे आ जाते हैं, फ्रैक्शन वाले, डेसिमल वाले, एवरीथिंग।
तो हम लोग क्या करते हैं, अब हमें पता है 6 से छोटे छोटे वैल्यू कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी तक मतलब कि सारे जिसमें बिलोंग कर रहे हैं सब कुछ। तो हम लोग उसको अंत में आंसर को कैसे लिख सकते थे, हम लिखते हैं हमेशा लेफ्ट टू राइट आंसर लिखना होता है। क्या लिखना होता है, लेफ्ट से राइट। तो लेफ्ट पे क्या आ गया, माइनस इन्फिनिटी, और राइट पे क्या आ गया, 6। क्या आ गया, 6। ठीक है, अब 6 अगर हम इंक्लूड कर रहे हैं तो उसको हम क्लोज ब्रैकेट में लिखेंगे। ये होते हैं क्लोज ब्रैकेट्स, ये क्या होते हैं, क्लोज ब्रैकेट्स, ये होते हैं ओपन ब्रैकेट्स। ठीक है, इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी कभी क्लोज ब्रैकेट में नहीं आ सकता, तो हम इसको हमेशा ओपन में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि वो कभी इंक्लूड हो ही नहीं सकता। ठीक है, बाकी 6 के लिए अगर 6 हमारे क्वेश्चन में इंक्लूड है तो हम 6 को क्या कर देंगे, 6 हमारा आंसर है तो 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी से 7, तो ये भी ठीक है आंसर। क्यों, क्योंकि हम 7 को बता रहे हैं कि वो इंक्लूड नहीं है भाई। 7 से कम वाला जो नंबर है वो रियल नंबर, वो सारे जो हैं क्या है, इंक्लूड है। ठीक है, 6.66 से लेके, अब 6.66 से लेके छोटा नंबर क्या हो सकता है, 6 पॉइंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो कहानी है। यहाँ पे गड़बड़ करते हैं हम लोग, गड़बड़ करिए भाई। रियल नंबर 6.66 से छोटा, तो 6.65, 6.5, 6.60000 समथिंग करके 5, वैसा भी हो सकता है कुछ। तो इसको अभी ऐसा मत लिखो, अगला एग्जाम्पल लेते हैं तब समझाते हैं आपको क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट के बारे में। ठीक है, ये अभी रहने देना, ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा पार्ट ले लिया हमने। ठीक है, इस पार्ट को भूल जाओ फिलहाल। ठीक है, ओके, इस क्वेश्चन में समझाते हैं आपको उस बारे में, क्लोज और ओपन के बारे में। देखो क्या है, इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है आपको। करो, क्या करें, सब्ट्रैक्टिंग 3x बोथ साइड्स। इक्वेशन में तो ये करते थे आप लोग कि x की टर्म को तो लेके जाओगे तो नेगेटिव ही तो होगी, तो दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 5x माइनस 3 माइनस 3x, 3x प्लस 1 माइनस 3x। ठीक है, तो ये कितना रह गया, 2x माइनस 3, यहाँ फिनिश हो गया ये, तो 1 रह गया। क्या रह गया, 1। अभी ये उधर जाने वाला है, तो एडिंग 3 बोथ साइड्स, एडिंग 3 बोथ साइड्स, क्या फ़ायदा हुआ, तो 2x लेस देन 4, x इज लेस देन 2, इसमें भी डिवाइडिंग 2 बोथ साइड्स। अभी आगे क्वेश्चंस करेंगे तो नहीं लिखवाते हैं टीचर्स लोग, बट इनइक्वालिटी सॉल्व करने का तरीका यही होता है, लिखना पड़ता है। x इज लेस देन 2 आ गया। अब इसने पहले पार्ट में मांगा हुआ आपसे कि x एक इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटीजर। तो इंटीजर्स क्या हो सकते हैं, 2 से कम, 1, 0, -1, -2, -3, जहाँ तक चल सकते हैं ये जाएंगे। ठीक है, ब्रेसिस में बंद करो, इनको कहते हैं करली ब्रैकेट या ब्रेसिस। ठीक है, इसमें कर दो तो सेट ऑफ सॉल्यूशंस है। ठीक है, हमारे सेट ऑफ क्या है, सॉल्यूशंस। ठीक है, बी में उसने मांगा है एक रियल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक्स एक रियल नंबर। बेटा रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं, सभी, फ्रैक्शन वाले, डेसिमल वाले, एवरीथिंग, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, एवरीथिंग। ठीक है, तो 2 से छोटे रियल नंबर कौन से हो सकते हैं, 1, 0, -1, -2, अप टू इन्फिनिटी नेगेटिव साइड पे। ठीक है, ठीक है, अब हम आपको क्या समझाना चाह रहे थे, अपने सॉल्यूशन सेट को कैसे लिखना है आपने, कि x बिलोंग कर रहा है, x क्या कर रहा है, बिलोंग्स टू बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं साइन को, बिलोंग्स टू। x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से 2, लेफ्ट से राइट पे आंसर लिखना है, लेफ्ट से राइट पे आंसर। ठीक है, अब वो बोला था लेस देन 2, तो हमने 2 को लेस देन दिखाने के लिए इसमें ओपन ब्रैकेट लगाया। क्या लगाया, ओपन ब्रैकेट। ठीक है, अगर हम इसमें 1 लिख दें यहाँ पे, ठीक है, या 2 से छोटे जितने भी रियल नंबर है वो नहीं लिख पाएंगे हम लोग, 1.999 वो भी एक रियल नंबर है, तो हमने 2 से छोटा लिख दिया। क्या लिख दिया, 2 से छोटा, यानी कि 2 को हमने इंक्लूड नहीं किया। इंक्लूड करते तो हम क्या लगाते, क्लोज ब्रैकेट। क्या लगाते हैं, क्लोज ब्रैकेट। जो चीज़ इंक्लूड होती है कि उस सेट के अंदर वो चीज़ है, उसके लिए हम क्लोज ब्रैकेट यूज करते हैं, अदरवाइज हम लगाते हैं ओपन ब्रैकेट। नेगेटिव इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी कभी भी क्लोज ब्रैकेट में नहीं आते हैं। ठीक है गाइस, तो फाइनल आंसर हमारा क्या हुआ, माइनस इन्फिनिटी से 2, माइनस इन्फिनिटी से 2। क्लोज और ओपन ब्रैकेट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अभी आगे और भी बताएंगे। ठीक है, चलो ओके गाइस, ये दोनों क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें हम अपनी तरफ से ले रहे हैं कि हमारे को जो सोल्यूशन तो निकालना ही है, साथ में ऑल्सो रिप्रेजेंट सोल्यूशन ऑन ग्राफ। ग्राफ पे यहाँ पे मतलब है नंबर लाइन। जब भी वन वेरिएबल इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं तो उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो नंबर लाइन पे होती है, याद रखना। और अगर 2 वेरिएबल इनइक्वालिटी हम सॉल्व करते हैं तो उसमें प्रॉपर हमें एक रीजन मिलता है, ठीक है, एक जगह मिलती है, तो
तो हमेशा उसे एक्स वाई प्लेन पे सॉल्व करेंगे, यानी प्रॉपर ग्राफ बनेगा उसका, ठीक है, वो भी देखेंगे बाद में। फिलहाल याद रखना कि वन वेरिएबल इनइक्वालिटी जो होती है उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाने के लिए हम नंबर लाइन का यूज़ करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन में हम नंबर लाइन बनाएंगे साथ में, और इसमें दोबारा बताएंगे आपको ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट के बारे में, ठीक है। समझो 4x + 3 लेस देन 6x + 7, तो आपने करना क्या है, 4x - 6x, तो यानी कि सब्ट्रैक्टिंग 6x बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, ठीक है गाइस। तो -2x बचेगा +3 7 3 सब्ट्रैक्टिंग 3 बोथ साइड, ठीक है। -2x + 3 - 3 7 - 3 -2x बच गया यहाँ पे, और यहाँ बच गया 4, ठीक है। अभी डिवाइडिंग -2 बोथ साइड्स, ठीक है। अब नेगेटिव नंबर से कर रहे हो तो मैंने एक रूल बताया था रूल 2 में, ठीक है, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखना कि जब भी -2 से डिवाइड करोगे, भाई -2 से डिवाइड करोगे तो -2 रह जाएगा यहाँ पे, बट इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, क्या आ जाएगी, -2, क्योंकि हमने नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया है। नेगेटिव नंबर से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी हमेशा क्या होती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट करना है आपको नंबर लाइन पे, ये -∞ है, ये +∞ है, ठीक है। 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -2 कहाँ है गाइस, ये, ठीक है, -2 यहाँ पे है, ओके। -2 यहाँ पे है। अब इससे बड़ी वैल्यूज x इज ग्रेटर देन है ना, तो बड़ी वैल्यूज इधर होंगी, इधर होंगी, सारी वैल्यू इधर ही होंगी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एक ऐसे एरो डाल देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वल टू का साइन है या नहीं है, इक्वल टू का साइन नहीं है तो इसका मतलब ये इंक्लूड नहीं है, -2 से बड़ी वैल्यू इंक्लूड है, -2 इंक्लूड नहीं है। तो आपने यहाँ पे एक नोच बनानी टाइप की, सर्कल बनाना है ऐसा, उसको शेड नहीं करना। अगर ये इंक्लूड होता तो हम इसको शेड कर देते, क्या कर देते, शेड। अलग अलग तरीके होते हैं टीचर्स के, मैं इस तरह से बताता हूँ कि आप यहाँ से -2 से बड़ी वैल्यूज को दिखाने के लिए सारी वैल्यू इधर की, या इसको इस पोर्शन को डार्क भी कर सकते थे आप, ठीक है। तो हमारा जो आंसर लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा गाइस, x बिलोंग्स टू लेफ्ट से राइट, लेफ्ट में क्या है, -2, और राइट में क्या है, इन्फिनिटी, क्या है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कभी क्लोज में हो ही नहीं सकता, ठीक है। और -2 इंक्लूड नहीं है, इसलिए ये भी क्लोज में नहीं हो सकता। अगर इंक्लूड होता तो -2 हम किस में लिखते, क्लोज ब्रैकेट में, ठीक है। ये तरीका है, रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन वेरिएबल इनइक्वालिटी, ठीक है। समझ में आया। एक और देखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है, अब मैं 6 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ क्रॉस, तो मल्टीप्लाइंग 6 बोथ साइड्स करना पड़ेगा। जब मल्टीप्लाई करोगे 6 से यहाँ पे और 6 से यहाँ, ये बार 6 कट जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2 5 - 2x लेस देन इक्वल्स टू x - 30, ठीक है। 10 - 4x लेस देन इक्वल्स टू x - 30, सब्ट्रैक्टिंग x both sides, तो -4x -x -x, ये दोनों फिनिश। तो ये क्या आ जाएगा, -30 -5x और ये 10। अब तो सब्ट्रैक्टिंग 10 बोथ साइड्स, तो 10 - 5x - 10 -30 -10, तो कितना आएगा इसे खत्म, तो -5x -40, तो डिवाइडिंग -5 बोथ साइड, ठीक है। अब डिवाइड जो कर रहे हो आप नेगेटिव नंबर से कर रहे हो तो इनइक्वालिटी विल चेंज, तो 5 8 ज़ा 40, 8 तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे x, और ये इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, देखें इसकी नंबर लाइन क्या बनेगी, 0 1
टू समवेयर यहाँ पे 8 है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 8 ये रही वैल्यू, सर्कल कर दो एक। अब एरो किधर लेके जाना है, 8x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, 8 या उससे ज़्यादा, तो सारी वैल्यू इधर जाएंगी ज़्यादा वाली, एरो डाल दिया। क्या ये सर्कल शेड होगा, यस, क्योंकि वो 8 भी इंक्लूड है तो हम लोग उसको इंक्लूड, जैसे सर्कल शेड हुआ तो आपको पता लग जाएगा कि अब क्लोज ब्रैकेट का यूज़ करना है। तो x बिलोंग्स टू लेफ्ट से राइट, लेफ्ट में क्या है 8, राइट में क्या है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में हमेशा ओपन ब्रैकेट और 8 इंक्लूड है, इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लोज ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, ओके, समझ में आ गई बात, क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट समझ में आ गया होगा अब तो, और नंबर लाइन भी समझ में आ गई होगी। एक और एग्जांपल देखो, ठीक है, सॉल्व करना है इसको। तो सब 5x इधर आएगा, डायरेक्टली 5x लिखोगे, वही सब्ट्रैक्टिंग 5x बोथ साइड। ठीक है, तो 2x 3 उधर चला जाएगा, 9 माइनस 3 6, x इज लेस देन 3, रिप्रेजेंट करना है इसको नंबर लाइन पे। ठीक है, तो x इज लेस देन 3 समवेयर यहाँ पे 0 ये रहा। ठीक है, 3 के ऊपर एरो, लेस देन इधर जाएगी एरो, और ये सर्कल शेड नहीं होगा क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ एरो जा रही है, पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो लेफ्ट पे हमारा कौन हुआ, माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी से आंसर हमारा क्या हुआ 3 भी ओपन में रहेगा एंड ये भी ओपन में रहेगा क्योंकि 3 इंक्लूड नहीं है और इन्फिनिटीज में हम लोग क्लोज ब्रैकेट नहीं लगा सकते। तो ये हमारा सिंपल सा क्या है आंसर। क्वेश्चंस करते चले जाओ 6.1 के, अभी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन छोड़ देना। ठीक है, तो आंसर मैच करो अपनी एनसीईआरटी बुक से। कोई इशू आए वीडियो में देख के या फिर क्वेश्चंस में कुछ इश्यूज हो तो मुझसे पूछो गाइस। ठीक है, चलो एक और देख लेते हैं क्वेश्चन। चलो 3x माइनस 4/2, यहाँ एलसीएम ले लोगे, x प्लस 1 माइनस 4/4, तो ये आ गया x माइनस 3/4, 3x माइनस 4/2, मल्टीप्लाइंग 4 बोथ साइड, तो यहाँ पे कैंसिल आउट होकर 2 हो जाएगा ऊपर, 3x माइनस 4, जैसे इक्वालिटीज में करते हो वैसे कर लेना। ठीक है, ओके, तो 6x माइनस में 8, x माइनस 3 माइनस x यहाँ आया, माइनस 3 प्लस 8 उधर चला गया, तो 5x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये आपका आंसर है। नंबर लाइन ये रहा 1 यहाँ पे, ये 0 है, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है, 1 पे एरो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ग्रेटर देन बड़ी वैल्यूज। ठीक है, ये रही भाई बड़ी वैल्यूज तो इधर, और जो शेड होगा यस जो कि इक्वल टू का साइन भी लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये भी इंक्लूड है वैल्यू। तो लेफ्ट में कौन सी वैल्यू है 1, और कहाँ तक जा रही है वैल्यू लेफ्ट से राइट में इन्फिनिटी पे, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, x बिलोंग्स टू। ठीक है, 1 टू इन्फिनिटी, 1 में क्या लगाया है हमने क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि 1 शेडेड है यहाँ पे, इक्वल टू का साइन है, 1 इज इंक्लूडेड, तो सोल्यूशन सेट हमारा क्या हो गया 1 से इन्फिनिटी, क्लोज्ड 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, 6.1 के क्वेश्चंस करो, स्टेटमेंट क्वेश्चंस छोड़ना फिलहाल। ठीक है, कोई क्वेरी हो तो पूछो।